This news is brought to you by Shulini University, Solan. केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लोगों को लाभ उठाना चाहिए, वहीं मीडिया को भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। ये बात बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय पीआईबी कार्यशाला के दौरान एडीसी बिलासपुर डॉक्टर निधि पटेल ने कही। उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी आग्रह किया कि योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय पीआईबी निदेशक विवेक वैभव ने विभिन्न योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला है। पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ ने आज बिलासपुर में एक दिवसीय मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मीडिया वार्तालाप में प्रदेश के, बिलासपुर के और इस जिले के जितने भी पत्रकार बंधु थे वो शामिल हुए। इस मीडिया वार्तालाप का जो थीम था वो 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए ये मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जितने भी प्रदेश के आए हुए पत्रकार बंधु हैं उनको मीडिया किट का वितरण किया गया है, जिसमें 9 साल की उपलब्धियों पर पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए गए जितने भी प्रिंट मटेरियल है उनको वितरित किया गया और उन्हें सरकार की उपलब्धियों को उसके बारे में जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर निधि पटेल, जो कि यहाँ की एडीसी हैं बिलासपुर की, उन्होंने यहाँ पे समय निकाल करके हमारे बीच में सम्मिलित हुई और पत्रकार बंधुओं को उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके द्वारा और उनके तत्वावधान में वो यहाँ के लोगों को जो भारत सरकार की जितनी भी कार्यक्रम है उनका किस तरह से वो लोगों तक फायदा पहुँच रहा है। एकल नारी समिति की मीटिंग थी, उसमें एपीआरओ साहब भी थे। इन्होंने देखा होगा कि एक महिला खड़ी होती है जो विडो रहती है और उसका एक विकलांग बच्चा होता है जो 70% डिसेबल्ड रहता है। तो वो खड़ी होकर बोलती है कि जी हमें दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा क्या पेंशन नहीं मिल रही है आपको? तो आई वॉज सरप्राइज टू नो कि डिस्पाइट हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स 70% डिसेबिलिटी लेके वो महिला 23 साल का बच्चा उसका हो गया। मतलब इतने साल से उसको अवेयरनेस ही नहीं थी और ना ही कैसे उस तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। जाहिर सी बात है, पेपर नहीं पढ़ते जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो डे टू डे मजदूरी में बिजी हैं या किसानी में बिजी हैं, उनके पास ये लग्जरी नहीं है हम लोग की तरह कि वो पेपर खोल के समय निकाल के आधे घंटा उसमें व्यतीत कर पाए। तो इसमें उम्मीद मेरी ये होती है कि एक तो चलो ग्राम सभा और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है, जो सिस्टम है उसके अनुसार तो होना चाहिए था इन्फॉर्मेशन, बट अगर कोई एक दो छूट जाते हैं लोग तो वहाँ पत्रकार भाई बंधु का रोल आता है कि आप जब नीचे जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और आपका जो मीडिया कवरेज होता है, तो ऐसे जो लोग छूट गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे तक ले आए, या फिर हमारी जो जैसे नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनका कवरेज आप इस प्रकार करें कि जन जन तक वो बात चली जाए। और उसको सिर्फ जिले लेवल पे न रखते हुए आपकी टीम ब्लॉक लेवल पर भी काम करनी चाहिए। जब भी हमारे कोई सरकारी कैंप लगते हैं उसका कवरेज आप इस तरह से करें, इतने डिटेल में उस रिपोर्ट को वहाँ पे लिखें, भले संक्षिप्त में लिखें, छोटे से पेज में ही आप कवर कर रहे हैं, बट सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का एटलीस्ट नाम ले लें कि कोई आम आदमी पढ़ रहा है तो 4 लोगों को डिटेल में बता सके। तो यहाँ पे आपका जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो चौथा स्तंभ आप हैं, तो आपका निष्पक्ष रहना और पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से काम करने में जब हमें सहायता मिलती है तो हमारा जो है ये कह लो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है कि हम दोनों मिलके अपने उस काम को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। दूसरा चीज़ जो हम नोटिस करते हैं, जो मेरा ओपिनियन कि जब पेपर पढ़ते हैं हम लोग, तो जिस तरह से न्यूज़ का कवरेज रहता है उसमें कभी कभी कुछ कमियां दिखती हैं, तो उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे अभी हर्षित जी ने बताया कि किस तरह आप अपने एडिटोरियल को, अपने आर्टिकल को बेहतर तरह से लिख सकते हो, वो उस पर थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी न्यूज़, जैसे आप बड़े न्यूज़ वो देखते हैं आप प्रिंट मीडिया के, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। अभी एक उन्ना में जो मैं SDM उन्ना थी, तो वहाँ पे DC साहब के साथ मिलके हमने लाइब्रेरी सारे जिलों में खोली थी, तो उसका कवरेज मुझे अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिला और पूरा 1 पेज का आर्टिकल डेडिकेटेड था। एंड आई वाज सरप्राइज कि वो जिसने भी लिखा उसने इतने बढ़िया से उस आर्टिकल को लिखा और इतने डेप्थ में जाके, और जो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे से वो लिखेगा। और उन्होंने बच्चों के भी इंटरव्यू लिए, उनके भी स्टेटमेंट्स उसमें डाले।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। What does it take to be your best at Shulini University? You learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's #1 private university.